में भगवान का अर्चन करना उपासना थी, द्वापर में भगवान का यज्ञ करने से मुक्ति होती थी, लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से ही मुक्ति होती है। परीक्षित को कहा हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। योगाय नमः, योगाय नमः। आज इस ग्राम में आकर के हम भी धन्य हुए। बनारस काशी का ये रस है जो मिल गया इस प्रकार, और एक नए नवीनतम रस जहाँ रास रासेश्वरी रस की अधीश्वरी रहती हैं, वहाँ के इस रस से हमको मिला दिया। ऐसा यह स्थान कहा कि धन्य है दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। बोले देहधारियों में मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसे सुलभ भी कह सकते हैं। बोले कैसे सुलभ है? बोले संत महात्माओं की कृपा से ये देह सुलभ होता है, लेकिन कब नष्ट हो जाए यह शरीर पता नहीं है। देहि नाम क्षण भंगुरः, और यह इस शरीर का लाभ ही है कि सत्संगम सेव निर्णाम, सत्संग ही इस मनुष्य जीवन का अंतिम फल है। और जो सत्संग की महिमा ही समस्त शास्त्रों ने गाई है। बोले एक व्यक्ति अच्छी संगत में रहता है तो अच्छा हो जाता है, बुरी संगत में रहता है तो बुरा हो जाता है। बोले ये सब क्या है? बोले संसर्ग का ही गुण और दोष होता है प्रभु। न चस्य दोषाः न च मे गुणोस्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ना उस गंदे व्यक्ति का दोष होता है, ना अच्छे व्यक्ति का गुण होता है। बोले क्या होता है? बोले संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग का ही दोष मनुष्य के जीवन में आता है। तो हम सब लोगों को अपने जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति किसके साथ हम उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हम आचरण व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमारे पास स्वयं गुण आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि महाराज सत्संगति का असर नहीं पड़ता। बोले विभीषण रावण के यहाँ रहे, विभीषण तो नहीं हुए रावण, मंथरा राम जी को गोद में खिलाई लेकिन फिर भी दुष्ट हुई। तो महाराज जी कलयुग है और वो त्रेता की बात है, भगवान राम जी के समय की। तो राम जी के समय के जीव हम नहीं हैं। तो इस कलयुग में बस सत्संगति ही मनुष्य को पार लगा सकती है। और यद्यपि 15 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु की संगति हमारी ठीक रही तो फिर भगवान की कृपा से आगे का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हम लोगों को होती है, क्योंकि उस आयु में अपना कोई दिमाग नहीं रहता, बालक में अपना कोई बल नहीं रहता, वो जहां को हवा चलती है वहां को मुड़ता है। तो इसलिए ये भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, अपने पुत्र पुत्रियों को उस अवस्था में एक अच्छे मार्ग के हम पथिक बनाएं, जिससे फिर 20 वर्ष 22-23 वर्ष की बाद की आयु उनकी एक मार्ग मिल जाए। फिर चलना उनका काम है, लेकिन एक मार्ग यदि सही मिल जाता है तो वह सत्संगति की ही कृपा से मिलता है। गति को ही प्राप्त हमें पूरे यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सठे सुध रही सत्संगति पाई, सत्य सुध रही सत्संगति पाई, सठे सुध रही सत्संगति पाई, सत्य सुध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधा तो सुहाई, पारस परस कुधा सत्संगति से ही पारस मणि के स्पर्श से जैसे लोहा सोना बन जाता है, वैसे सत्संग की कृपा से ही सच सुधर जाते हैं महाराज। और
प्रार्थना मन से करना। इस चौपाई को प्रतिदिन अपनी संध्या में बोला करो। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, 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 बरु भले वास नरक को वासा, बरु भले वास बोले नरक का वास देना परमात्मा, लेकिन कभी दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट की संगति कभी मत देना और परमात्मा से प्रार्थना करना। जय विधिनाथ होय हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा। भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जय विधिनाथ होय हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा। करहूँ सोवेगी दास में तोरा, करहूँ सोवेगी दास में तोरा, करहूँ सोवेगी दास में तोरा, करहूँ सोवेगी दास। भगवान से हम जीवन में सब कुछ मांगते हैं, लेकिन देखो भगवान से क्या मांगो, आप भी चालाक बन जाओ जरा। सब कुछ मिल जाता है कब? जब मति सुमति होती है। जब हम भगवान से भगवान की भक्ति मांगते हैं ना, तो जब भक्ति मिल गई तो फिर सब कुछ संसार में मिल जाता है। और देखो भाई, आयु कर्म विद्या वित्त और निधन, ये 5 चीजें हमको उस दिन मिल गई जिस दिन हम अपनी माता के गर्भ में आए। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। ये जिस दिन हमने अपनी माता के गर्भ में हम प्रवेश किए, उसी दिन परमात्मा ने 5 चीजें हमको दे दी। आयु कर्म विद्या वित्त और निधन। इसकी कितनी आयु होगी, कितना ये पैसा कमाएगा, कौन सी यह विद्या पढ़ेगा, कब इसका निधन होगा, क्या ये कर्म करेगा। तो बोले जो चीज मिल गई है उसके पीछे भागोगे तब भी ज्यादा नहीं मिलेगी, और नहीं भागोगे जो मिल गई है तब भी मिलेगी। तो बोले लेकिन एक चीज नहीं मिली है क्या? बोले भगवान की भक्ति तो हमको खुद करनी पड़ेगी। तो भगवान से जीवन में हम सब लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान भगवत प्रीत्यर्थम भगवत प्राप्त्यर्थम सीता राम चरण कमलयोः अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम श्रीमन नारायण चरण कमलयोः अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम माता पिता गुरु देवता चरण कमलयोः अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम सद्मति सत्संगति सद्गति प्राप्त्यर्थम अमुक कर्म करिष्ये। मैं भगवान सद्मार्ग सत्प्रेम पंथ का गामी हूँ और भगवान से अंत में प्रार्थना करो सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊं और भगवान से जबरदस्ती झगड़ा करो और क्या कहो, ओरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मोरे तुम जबरदस्ती कहो भगवान गुरु माता। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारा, जाऊं कहाँ तजी भगवान से कुछ संबंध बना लो और भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति न चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान में आज। भगवान मुझे ना
मोक्ष चाहिए ना मुक्ति चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म में आऊं तो भगवान आपका भक्त बनूं। अर्थ चाहिए ना धर्म राम चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म राम चाहिए। कौशल्या कुमारी मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमारी मुझे राम चाहिए। क्या मांगो? अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमारी मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमारी मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमारी मुझे राम चाहिए, ओ कौशल्या कुमारी मुझे राम। बोले भक्तवत्सल भगवान के भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सत्संगति का यही लाभ है कि ना हम भगवान से अर्थ मांगे, ना धर्म मांगे, ना मोक्ष मांगे। बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष लेके क्या करेंगे? बोले मुझे क्या चाहिए? कौशल्या का कुमार मुझे राम चाहिए। बस भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति में मन लगा रहे। नौ योगेश्वरों ने जो उपदेश राजा निमि के यज्ञ में दिया, नारद जी ने वही उपदेश वसुदेव जी को दिया है। ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण नहीं हो, क्योंकि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापः। जब हमारे अधिक पुण्य होते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, अधिक पाप होते हैं तो नरक जाते हैं। बोले जब दोनों 50-50% होते हैं तब हम मनुष्य बनते हैं। किसलिए बनते? बोले भोगेन पुण्यम, बोले पुण्यों को भोगने के लिए और पापों को क्षय करने के लिए। पाप क्षय कैसे होगा? बोले भगवान का भजन करके पाप क्षय करना चाहिए। अब हम यहाँ आए कितने? 50-50% गुण है हमारे अंदर, 50 अवगुण है, 50 गुण है, तभी हम सब मनुष्य बने। आज जो भी पंचतत्व का शरीर धारण करके आया है, सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जीवन जी लिया है, उनको छोड़कर हम जैसे संसारी जीवों में तो 50% गुण और 50% अवगुण है। तो बोले अगर सृष्टि में आप गुण देखने जाओगे, गुणग्राही बनोगे तो गुण मिलेंगे, और बोले दोष देखने जाओगे तो जीवन निकल जाएगा। लेकिन दोष कभी पूरे नहीं होंगे मनुष्य के। और दोष व्यक्ति कब निकालता है ना? दोष व्यक्ति ईर्ष्या में निकालता है। सबसे बड़ा अवगुण है आज ही। बोले अगर कहीं पे किसी अच्छे व्यक्ति की बात हो रही हो, 4 लोग कहें अरे वो कितना अच्छा है, तो अगर आपका एक विरोधी बैठा उसको कुछ समझ नहीं भी आएगा तो वो कहेगा अरे वो सब चीज तो ठीक है लेकिन बड़ा अहंकारी है, बस सीधे एक शब्द में ही उसकी निंदा कर देगा। बोले गुण कौन वाचन करता है? बोले जो आपका हितैषी होता है। बोले अवगुण कौन देखता है? लेकिन मुख सामने नहीं गुण गाना चाहिए, गुणों को पीठ पीछे और अवगुणों को सामने गाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? गुणों को गा लेते हैं सामने और अवगुणों को पीठ पीछे। उस तो इसलिए भगवान दत्त ने 24 गुरु अपने जीवन में बनाए, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। अंत में पिंगला नाम की वैश्या को भी दत्त भगवान ने अपना गुरु स्वीकार किया। पृथ्वी से उन्होंने सहनशीलता सीखी। यहाँ सब पापी भी रहते हैं, इसको कितना आघात करो परंतु ये कुछ भी नहीं करती है, ना कभी पापियों को मारती है, वह एक रस शांत रूप से रहती है पृथ्वी। आकाश को गुरु बनाकर सीखा। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते जाते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। बोले संसार में भी इसी प्रकार रहो, सब गुण धर्मों को करो, लेकिन इस संसार से बोले पद्मवत रहो। पद्मवत कैसे? बोले कीचड़ में उगता है कमल, लेकिन कमल में कभी भी कीचड़ का निशान नहीं पड़ता है। बोले पंख गौ इव शीदसी, बोले जैसे जिस प्रकार पंकज, पंकज अर्थ होता है कमल,
कमल जो है कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कीचड़ का स्पर्श नहीं कर पाता है, हो पाता है उस पर। वैसे ही संसार में रहना सीखो। जल को गुरु बनाकर सीखा कि जल स्वभाव से ही स्वच्छ कितना मधुर होता है, उसी प्रकार संत महात्मा सरस स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। शुद्धोषि मुक्तोषि। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा कि अग्नि कहीं अप्रकट रहती है, कहीं प्रकट रहती है। वैसे ही साधक को भी गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, जहां कल्याण करना हो और दुष्टों के बीच में अपना गुण प्रकट ना करे। चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। हम लोग कहते हैं देखो आज अष्टमी है, आज चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बढ़ता है घटता है। चंद्रमा कभी पूरा और अधूरा नहीं होता, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं होती हैं सब शरीर की हैं। आत्मा में ये विकार नहीं होता। आत्मा बच्चा बुजुर्ग कभी नहीं होती, आत्म तत्व हमेशा एक रहता है। सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि सूर्य किसी से भी भेदभाव नहीं करते और सूर्य हमेशा नव उदित रहते हैं। बोले साहित्य में भी बहुत चीजें हैं जो पुरानी नहीं होती। सूर्य भी कभी किसी को पुराना नहीं लगता। नित्य नए स्वरूप में प्रतिदिन ससमय सृष्टि के आदि से अंत तक एक रस भगवान सूर्य रहते हैं। कबूतर को गुरु बनाकर मोह के बंधन में जैसे कबूतर पड़ जाता है, देखा कि मोह ही बंधन का मूल है। जैसे कबूतर के लिए मोह के लिए दाने डालते हैं, कबूतर को फंसता देखा तो कबूतर को भी गुरु बना लिया कि कबूतर एक मोह के कारण अपने जीवन को छोड़ देता है। और अजगर से गुरु बनाकर सीखा कि अजगर किसी की चाकरी नहीं करता है, किसी की नौकरी नहीं करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ले गए हैं। अब अंतिम दिवस है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भगवत धर्म का उपदेश किया, कलयुग के धर्म का वर्णन किया कि ऐसा कलयुग आएगा, सारा वर्णन किया गया। और कलयुग का अगर वर्णन पढ़ना है तो श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए एक बार हिंदी में। श्री तुलसीदास जी ने वहां भी कलयुग के धर्मों को बताया। बोले कलयुग में बहुत और गुण है लेकिन एक गुण है नारायण इसमें। बोले कीर्तना देव कृष्णस्य महाबंधम परित्यजे। बोले कलयुग में एक ही गुण है। बोले ये किसी युग में नहीं है। कृते यद्ध्यायतो विष्णु। बोले कलयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करना उपासना थी। त्रेता में भगवान का अर्चन करना उपासना थी। द्वापर में भगवान का यज्ञ करने से मुक्ति होती थी। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से ही मुक्ति होती है। परीक्षित को कहा हरे राम हरे राम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। बोले कलयुग में केवल भगवान का नाम ही वह सहारा है जो इस भवसागर से पार कर सकता है। बंधुओं, तो प्रयास यही जीवन में करना कि भागवत कथा श्रवण का लाभ यही है कि थोड़ा थोड़ा भगवान में प्रयास करना, अपनी मति को लगाने का हम सबको प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि परम तत्व वही है। बोले कभी अगर यकीन ना हो तो अंत समय जो मर रहा हो व्यक्ति उससे पूछना कि तूने जीवन में क्या किया और अब क्या करना चाहता है, तो वह आपको जीवन की वास्तविकता बताएगा। द्वारिका डूब गई है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कलयुग के धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग में भगवान कल्कि ही विष्णु यश ब्राह्मण के नामक घर में जन्म लेंगे। और अब अंत में 7वां दिन आया है और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने उपदेश दिया है। कथा इमास्ते कथा महीयशाम वित्ताय लोकेषु यशः परेषाम, विज्ञान वैराग्य विवक्षयो विभो वचो विभूतिर न तु पारमार्थम। सारी कथा सुना दी और कह रहे हैं परीक्षित, ये जो मैंने तुम्हें सब कथा सुनाई, संसार में बड़े बड़े प्रतापी महान पुरुष हुए हैं, वे लोगों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे।
मैंने तुम्हें ज्ञान वैराग्य का उपदेश करने के लिए कथा सुनाई, और इस कथा का लाभ यही है भगवान में हमारी चित्त वृत्ति एक सार होके भगवान में लग जाए। और बोले वचो विभूतिर न पारमार्थ्यम, ये केवल कथा जो है ना, ये वाणी का विलास है, वाणी की पवित्रता है। बोले इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कहा? बोले पारमार्थिक सत्य मतलब कि कथाओं को याद करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी परीक्षित, इसका सार जो है उसकी उपासना करो, अंत में भगवान का नाम लो, भगवान में अपने सप्त चक्रों को उदय करके आज्ञा चक्र पर भगवान का ध्यान करो। और परीक्षित अब तुम मरोगे नहीं। त्वं तु राजन मरिष्यामि पशु बुद्धि मिमाम जही, ये जो तू मरेगा 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 लगा है, मरूंगा मरूंगा, ये पशु बुद्धि को तू त्याग दे परीक्षित। अब तू राजन मरेगा नहीं, क्योंकि मरता हुआ है जो संसार के लिए जीता है, जो भगवान का भजन करके जाता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और बोले कि अब तू मरेगा नहीं परीक्षित, तू चिंता मुक्त हो जा, तूने भगवान की कथा को श्रवण किया है, भगवान ही तेरी मुक्ति का आश्रय लेंगे, मुक्ति तुझे प्रदान करेंगे। और ऐसी पशु बुद्धि को त्याग कि तू मरेगा, अब तू मरने वाला नहीं है परीक्षित, तूने भगवान की कथा को श्रवण किया है। और फलों की टोकरी में फल के अंदर छुपकर सर्प तक्षक आया और परीक्षित को तक्षक ने डसा, और परीक्षित को डसने से राजा परीक्षित के प्राण दिव्य पुंज रूप में ज्योति रूप में प्रकट हुए और जाकर भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्मा पुरा धाता भी विस्मिता, राजा का मोक्ष देखकर सभी ऋषि मुनि डरने लगे, आश्चर्यचकित हो गए कि बोले सर्प के डसने से जिसकी मुक्ति हो उसकी तो दुर्गति होती है, इसकी मुक्ति कैसे हो गई? सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। राज्ञा मोक्षम तथा वीक्ष्य, राजा का मोक्ष देखकर सभी लोगों को विस्मय हो गया। ऋषि मुनि कह रहे हैं इतने बड़ी बड़ी भजन करने वाले हम हैं, लेकिन हमको नहीं मिला, और इसको सर्प ने डसा, इसकी मुक्ति कैसे हो गई? तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम सारे वेद पुराण लाओ, सारे शास्त्र लाओ, सारे उपपुराण लाओ और भागवत पुराण को भी लाओ। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, सभी वेद पुराण शास्त्रों को तराजू के एक पलड़े में रखा गया, श्रीमद् भागवत जी को एक पलड़े में रखा गया और देखा लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, भागवत जी का पलड़ा जो है अन्य सारे ग्रंथों से भारी पड़ गया। तब इसको देखकर ब्रह्मा जी ने इसको सर्व मुक्ति दाता पुराण सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया। बोले भागवत भगवान की जय। उस दिन से ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, इसलिए राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। श्रीमद् भागवत ही मोक्ष देने की अधिकारी ग्रंथ है। अंत में सुखदेव जी ने सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान की वंदना की है करते हैं। और पुराणों में पुराणा नाम इदम तथा इदम मतलब यह पुराण भागवत महापुराण सभी पुराणों में सर्वसे श्रेष्ठ पुराण है। और अंत में सत्य की वंदना करते हुए नाम संकीर्तन की महिमा को बताते हुए भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया और ग्रंथ को यहीं पे द्वादश स्कंद सहित पूर्ण किया। आइए हम भी अंतिम श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम सत्र की ओर प्रवेश करते हैं। ओम सभी लोग आप मेरे साथ अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात हम वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान भोलेनाथ की वंदना करेंगे, भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो
समनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंभू का, भगवान नारायण का, भगवान राम कृष्ण का नाम ही परम वंदनीय है और सभी पापों को नाश करने वाला भगवान का नाम है। ऐसे परम पवित्र नाम की महिमा को गाते हुए 12 स्कंद समन्वित भागवत ग्रंथ को विराम दिया गया। नाम संकीर्तन की महिमा बताई। बंधुओं, एक बार एक नाम की महिमा से ही कहते हैं मलुकदास जी परम संत बने। एक बार मलुकदास जी जब अपने बाल्यकाल में छोटे थे तो उन्होंने एक सत्संग में सुना कि भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान के नाम जपने से भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो ये बालक ने विचार किया कि क्या भगवान सब कुछ दे देते हैं। महात्मा जी से पूछा तो महात्मा जी ने कहा, हाँ बालक, भगवान का भजन करने से भगवान सब कुछ दे देते हैं। बोले ये बात झूठ है, भगवान सब कुछ कैसे दे देंगे। बोले क्या भगवान आकर हमें भोजन भी करा देंगे। बोले हाँ, भगवान आकर तुम्हें भोजन भी करा देंगे। तो बालक क्या होता है, बाल हट, जोग हट, स्त्री हट, इनसे तो कोई जीत नहीं सकता। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ कोई भगवान भी नहीं आ सकता, तो मुझे भोजन कैसे भगवान कराएगा। और अगर भगवान ने मुझे वहाँ भोजन करा दिया तो मैं आजीवन भर भगवान का भजन करूंगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल सीताराम 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 करने से भगवान आकर हमें भोजन करा दे। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा होता है, भोजन भगवान वहीं आकर कराएंगे जहां तुम रहोगे। तो ये बालक ने विचार किया कि मैं ऐसी जगह जाकर भजन करूंगा जहां पर भगवान भी नहीं आ सकते, और दूर जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर बैठकर भगवान का ये भजन करने लगे। सीताराम 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 सीताराम, हाँ भजन कर रहे हैं। सीताराम 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 गाइए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखिएगा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखिएगा ताहि विधि रहिए। वृक्ष के ऊपर चढ़कर भजन करने लगे, सीताराम सीताराम कहने लगे, और सोचा कि देखता हूँ भगवान आता है कि नहीं आता है। तभी देखा पास में से कुछ चोर जा रहे थे और राजा का खूब सारा धन चोरी करके ला रहे थे। और वहां पेड़ के नीचे वो चोर बैठे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने धन का बंटवारा करते हैं। धन का बंटवारा करने लगे वो सब लोग। अब मलुकदासियों पर सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। मलुकदास जी भजन कर रहे हैं, नीचे दृश्य भी देख रहे हैं। और उन चोरों ने कहा कि बंटवारा बाद में करेंगे, पहले कुछ भोजन कर लेते हैं। भोजन की पोटली निकाली, सुंदर लड्डू कचौड़ी पूड़ी। जैसे ही भोजन करने को प्रारंभ हुए कि उन्होंने घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनी, तो सोचा कि राजा के सैनिक हमें पकड़ने आ गए हैं, और छोड़ो इस भोजन को, यहीं पे धन लेके चलते हैं। वो सारे चोर वहां से भागे, उधर से सैनिक आए और सैनिकों ने देखा कि यहाँ क्या पड़ा है। बोले यहाँ तो एक भोजन की पोटली पड़ी है। बोले चलो हम भी पहले भोजन कर लेते हैं। जैसे ही भोजन करने को सैनिक प्रारंभ
किया भोजन उन्होंने, वैसे ही दूसरे सैनिक ने हाथ पकड़ लिया, बोले रुको, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं, इसमें जहर हो और हमें मारने के लिए जहर रखा हो। तो बोले इस जंगल में कौन आएगा, ये उन चोरों ने ही यहाँ रखा होगा, इसे मत खाओ। और देखो इधर अगल बगल कौन है जरा। और ऊपर मलुकदास जी भजन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। मलुकदास जी भजन कर रहे हैं, देखा क्या रे ये ऊपर कौन है, जरूर इसी ने हमें मारने के लिए रखा होगा। बोले उतार लाओ इसे, पेड़ से नीचे उतार लाओ। और बोले कि इसी ने इसमें जहर मिलाया है हमें मारने के लिए, पहले इसी को इसको खिलाओ। और दो ने हाथ पकड़े, दो ने पैर पकड़े, एक ने लड्डू कचौड़ी पकड़ा और जबरदस्ती मुंह में ठूसने लगा। और मलुकदास जी को उस दिन अपने पे बड़ी ग्लानि हुई और भगवान का भजन किया। और उसी दिन मलुकदास जी ने दोहा दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मनु का कहे गए सबके दाता राम, ओ दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय श्री मलुकदास जी महाराज नाम के प्रभाव से मलुकदास जी को भोजन स्वयं भगवान ने जंगल में कराया है। मलुकदास जी के नेत्रों से अश्रुधार बह गए और उन्होंने अहरनिश भगवान का भजन किया। और मलुकदास जी के नाम से कलयुग में महान संतों के रूप में आज उनकी ख्याति हुई। और उसी आश्रम मलुकदास जी द्वारा स्थापित पीठ का नाम है मलुक पीठ, जिसके पीठाधिपति हमारे गुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर स्वामी जी हैं। और उन्हीं के आधिपत्य में वो पीठ है। मलुकदास जी की प्रत्यक्ष समाधि वहाँ है। मलुकदास जी के द्वारा सेवा करने वाले छोटे छोटे ठाकुर जी उस पीठ में विराजमान हैं। और मलुकदास जी की दिव्य अचेतन समाधि है। और मलुकदास जी की चरण कमल सन्निधि का ही सौभाग्य हमको भी बाल्यकाल से मिला, वही अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। और वहाँ आज भी मलुकदास जी को नाम के प्रभाव से भोजन मिला, इसलिए आज भी भोजन से पहले वहाँ जब तक भोजन बांटा जाता है सबको, सब गाते हैं मिलकर, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया नारायण गोविंद। भोजन करते समय हमारे यहाँ ये मंत्र नहीं पड़े जाते, वहाँ यही भगवान का नाम लिया जाता है। और कहते गाओ, गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे, गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। जय सीताराम की जय हो। हरे हर छोड़िए ना कण भर और हरिहर करो संतो, भोग लगाओ, बोलिए मलुक पीठ बिहारी जी सरकार की जय हो। तो बोले तब कहते हैं संतों से कि अब जय जयकार करके भगवान के नाम के प्रभाव से ही वहाँ आज भी भोजन मिलता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम समर्पय, भगवान आपके चरणों में ही
ये गाथा समर्पित है, यह दिन समर्पित है, यह जीवन समर्पित है। तन मन धन सब तेरा, भगवान जो आपने हमें दिया वो सब आपका ही है। श्रीमद् भागवत जी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए द्वादश स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा को विराम दिया है। हम सब लोगों ने भी इस पावन कथा का श्रवण किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोगों ने इस पावन कथा को श्रवण किया और सुखपूर्वक हमने सप्त दिवस अपने व्यतीत किए। परम भगवान श्री धनुधारी भगवान श्री राम रसैया श्री एडी जी महाराज की पावन चरण कमल सन्निधि में हमने यह यज्ञ विराम किया। बोले भगवान सब पर छत्र छाया बनाए रखें। सबको इस कथा से कुछ ना कुछ प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए, हमें भी आपको भी। बोले आप में हम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कथा कह रहे हैं तो हम आपसे बहुत अच्छी अवस्था में हैं। बोले ये हमारा एक कर्तव्य है, वाणी का एक विलास है, ये हम भगवान ने हमें सेवा प्रदान की है। बोले आपसे भी बेकार स्थिति है हमारी, तो बोले ऐसे भी आशीर्वाद देना कि हम लोगों के जीवन में भी ये श्रीमद् भागवत कथा अवतरित हो, हमारे जीवन में आचरण में आए। बोले आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस योग्य हमको समझा और ये सब किसकी कृपा से हुआ है। बोले इसके जैसे माला होती है ना, माला में दाने होते हैं कुछ, बोले उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र बोले यज्ञाचार्य उस यज्ञ के सूत्र होते हैं और हमारे गुरुजी जिनकी कृपा से ये जीवन आज यहाँ तक पहुँचा है। धन्यवाद। आज पहली बार ऐसा भाव प्रकट हुआ भगवान के चरणों में और आपका बहुत बहुत आभार। अपने कृपा इस जीव पर बनाए रखना और भटकने से भी बचाना जीवन में, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सभी लोगों का आभार जिन्होंने इस यज्ञ में छोटी से बड़ी सेवा की। देखिए स्वामी जी से मैं प्रथम दिन से ही कहता हूँ कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि आप नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं। स्वामी जी एक विभूति हैं। जिस विद्यालय में आज प्रवेश करने के लिए भी लोग तरसते हैं, अश्य हिंदू विश्वविद्यालय, उस विद्यालय से स्वामी जी की पीएचडी की डिग्री संगीत में है और आप परम वैष्णव हैं। और आपके सामने तो कहना मतलब कि सूर्य को भी दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन आपने भी श्रवण किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आजीवन भर मार्गदर्शन चाहूंगा, कृपा बनाए रखिएगा। और मेरे से यदि कोई भी वाणी से मन से कोई त्रुटि रह गई हो तो बच्चा चलता है, गिरता भी है। गच्छतः स्खलनम वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनाः तत्र समाधियति साधवा। बोले जब चलते हुए मार्ग में कोई गिरता है तो जो साधु व्यक्ति होता है उसको संभालता है, और हसन्ति दुर्जनाः तत्र, और जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो हंसता है गिरने पर। तो आप सब लोगों ने भी हम लोगों को संभाला, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखो व्यासपीठ से झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, और आप इन बात का यकीन करना। यकीन करते हो कि नहीं मेरी बात पे? बोले प्रेम से और प्रेम से। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं 1% भी इस योग्य नहीं हूं अभी कि मैं आपको कुछ भी श्रवण करा सकूं। बस भगवान की हेतु की कृपा है, उस परमात्मा की कृपा से ही जो कुछ भी आपको श्रवण कराया आपके चरणों में अर्पित है। और बहुत बहुत आभार उस परमात्मा के कि इस नालायक को भी कुछ कुछ लायक बनाने, बोलने लायक उन्होंने बनाया। ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आश्रय है। अगर गुरु जी नहीं आते तो आजीवन ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और आइए अंत में उपसंहार की ओर चलते हैं। फिर मिलेंगे, जीवन रहा तो पुनः हम सब लोग मिलेंगे। बोले तो जीवन है, अच्छा बुरा यहाँ सब चलता है, प्रेम खुशी है ये तो। बोले हर्ष के भी आंसू होते हैं, दुख के भी होते हैं, और बड़ा सुंदर अवसर होता है जब सफलता और आंसू एक साथ मिलते हैं। तो वो सबसे बड़ा अच्छा अवसर गुरुजनों के लिए होता है, माता पिता के लिए होता है। तो फिर जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का आज मैं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी टेंट, साउंड, भोजन, पाठ शास्त्री, सभी आप मातृशक्ति स्वरूपा माताएं बहनें जिन्होंने भी यहाँ यज्ञ में जो कुछ भी सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ा आभार तो यह है कि आप लोगों ने हमें एकाग्र चित्त होकर सुना, ये सबसे बड़ी कृपा की बात है। और ये सब केवल भगवान की ही कृपा से संभव है, गुरुजनों की ही कृपा से संभव है। और यहाँ ये भगवान की पीठ पर बैठने का ये आशीर्वाद है कि भगवान ही साक्षात प्रकट होकर
वाणी से कुछ शब्द कहला देते हैं। बाकी हमारी ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई हमारी योग्यता नहीं है, ना कोई हमारी पढ़ाई है। चलिए आइए अंतिम उपसंहार की ओर चलते हैं हम। हमें माफ करना, हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना, गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना। हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रिजवासी अपने घर जा रहे हैं। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जय हो। प्रेम लगा कर दगा तुम न करना, प्रेम लगा कर दगा तुम न करना। हमको कभी भी भूले न जाना, हमको कभी भी भूल न जाना। यारे करना न हमसे, करना न हमसे, करना न हमसे, करना न हमसे। कभी भी किनारा। मिलने 7 दिन था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा। माता पिता और भाई और बहना, माता पिता और भाई और बहना। सत्संग में तुम जाते रहना। सत्संग पिता और भाई और बहना, सत्संग में तुम जाते रहना। बस इतना है, बस इतना है, बस इतना है। जय श्रीमान नारायण वाले महात्मा हैं। आज इस ग्राम में आकर के हम भी धन्य हुए। श्रीमान अभिषेक जी
जो व्यासत्व पद पर बैठे हुए हैं, हम इनको हमेशा जीवन भर अपने अनुज का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते रहेंगे। आपने ऐसी हमें अपने इस प्रेम पास पर बांध लिया है। आप गुणग्राही हैं और हमने और गुणग्राही बनते रहें, ऐसा हम आपके प्रति कामना करते हैं। और जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी आपको, हम अवश्य आपके सामने उपस्थित होंगे। माध्यम इस बार हमारे दीपक जी बने हैं। बनारस काशी का ये रस है जो मिल गया इस प्रकार, और एक नए नवीनतम रस जहाँ रासेश्वरी रस की अधीश्वरी रहती हैं, वहाँ के इस रस से हमको मिला दिया। ऐसा यह स्थान, और ये सब आप लोगों का प्रताप है, आप लोगों का पुण्य होगा जो इतना मिलन इस प्रकार का बना हुआ है। मैं इस ग्राम में जब पहले प्रथम दिन आया, मुझे पता नहीं था आसन कहाँ लगेगा। महात्मा का आसन ही सब कुछ होता है, लेकिन देव योग ऐसा था, एक ऐसी मूर्ति जो हमको बड़ी प्रिय लगी आते ही, उन्हीं के यहाँ आसन चला गया। और किसके कैसे गया कि कल सवेरे कहीं और व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी वहाँ पहुँचे हैं। अभी तक ठाकुर जी उस स्थान पर विराज रहे हैं। ऐसे उस ग्रह के मालिक, उस ग्रह के स्वामी श्रीमान बचीराम जी, जो कहते हैं हम बचे भी हैं और राम जी भी हैं, अभी अभी दिखाई दे रहे थे। बड़े मधुर व्यक्ति हैं। वाणी तो इतनी अच्छी है कि हम आनंद में रहे हैं 7 दिन दीपक जी, और हमने बहुत आनंद लिया है। महापुरुषों का हमें सानिध्य मिला इस भागवत में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शक्तमीश्वरी देवी चरा इदं विश्वविजग्रमे त्रैधानि तदेवतं समूढवृषभागुं सुरेश्वा। इदं विश्ववेदं नमः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवधराय च साम सदाशिवाय स्वाहा। साम सदाशिवाय तं नमः। गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोकमात्र एते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता विषे नामिकायै च वृद्धो पूजा षोडश मातृकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम दिव्य योगायै नमः स्वाहा, योगायै नमः स्वाहा, सिद्ध योगायै स्वाहा, महेश्वर्यै स्वाहा, ओम निशाचन्यै स्वाहा, ओम नागिन्यै स्वाहा, ओम कालरात्रि स्वाहा, ओम निशाचर्यै स्वाहा, ओम कराह्यै स्वाहा, ओम चामुंडायै स्वाहा, ओम बाराह्यै स्वाहा, ओम वैष्णवी स्वाहा, ओम माहेश्वर्यै स्वाहा, ओम वैनायिकै स्वाहा, ओम सर्वतोपधर्मलादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री श्री भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब पूजा हवन उनके लिए। सूतवाचा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो क्या दर्शन करूं? तो रहे वो दर्शन इधर नहीं निकल जाओ इसमें। सुनो बैठोगे